अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत और आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन। और उसका जो कोर्स है एमएससी कंप्यूटर साइंस में। पाकिस्तान स्टूडेंट में आजकल बहुत रुझान है कंप्यूटर साइंस में डिग्री करने का। और ऑब्वियसली फिर लोग उसको चाहते हैं कि हमारी डिग्री एक फॉरेन डिग्री के साथ एंड पर फर्निश हो, तो हमारी सीवी अच्छी बनेगी। इसके लिए लोग यूके जाके कंप्यूटर साइंस की डिग्री करना चाहते हैं। सो वुल यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बहुत सारे हवालों से। एक तो उसकी लोकेशन, क्योंकि वो बर्मिंघम के पास है, तो इसलिए आपको बर्मिंघम से इन टच आप रहते हैं अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। उसके अलावा पढ़ते आप यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन का जो मेन कैंपस है वुल्वरहैम्पटन में, उसी में ही है। तो उसकी आप रिहाइश भी आपको समहाउ सस्ती मिलती है। आप इसकी फीस पे मत जाइएगा, फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे आपके तमाम अखराजात बैलेंस हो जाएंगे। उसके अलावा बात करते हैं आइलेट्स की। तो आइलेट्स आपको पता है मास्टर कोर्सेज में 6.5 से बहुत बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं। और ये यूनिवर्सिटी 6.5 से कम ले रही है, तो ये भी काफ़ी सारा बेनिफिट है। उसके अलावा अगर आप बात करें इसके बाकी जो सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट्स इसमें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत जदीद आप कह सकते हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के वाले से इन्होंने सब्जेक्ट्स बनाए हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस आजकल सारी बेस्ड कर रही है मोबाइल एप्लीकेशन पर ही। तो उस वाले से भी हम कंप्लीट डिटेल सब्जेक्ट की अब आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अभी तमाम डिटेल की तरफ आपको गाइड करते हैं। तो व्यूअर्स, शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो व्यूअर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन के कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोर्स शुरू होता है साल में 2 बार। एक बार अक्टूबर में, एक बार फरवरी में, और ये पूरे 1 साल का कोर्स है। तो इसमें आलमोस्ट आपको 15 मंथ का वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर बात करें इसमें इसके मॉड्यूल्स के बारे में, तो मॉड्यूल्स मुझे बहुत ही पसंद हैं। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कंपेयर किए हैं इन मॉड्यूल्स को। ये काफ़ी डिफरेंट हैं। अगर आप खुद भी सर्च करें इसकी इसी रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें, एक तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक पूरा कोर्स है। बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ इसको 5 क्रेडिट आवर का या 10 क्रेडिट आवर का ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, लेकिन इन्होंने पूरे एक 20 क्रेडिट आवर्स का एक सब्जेक्ट ही इस बारे में रखा है। उसके अलावा वेब टेक्नोलॉजीज़, उसके अलावा डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़, बिल्कुल जो आज के दौर की जो रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर साइंस को लेकर, ये एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं क्रेडिट आवर्स की, तो आप देख लीजिए कि ये ग्रुप बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट है, फिर डेटाबेस टेक्नोलॉजी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, और रिसर्च मेथड और वेब टेक्नोलॉजीज़। तो ये एच मॉड्यूल 20 क्रेडिट आवर का है। उसके अलावा डेजर्टेशन आपकी बनेगी 60 क्रेडिट आवर की, और ये पूरे 180 क्रेडिट आवर्स का मास्टर डिग्री का प्रोग्राम बन जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यूके में आप जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो तभी मिलता है जब आप 180 क्रेडिट आवर्स की डिग्री मुकम्मल करते हैं और मास्टर डिग्री मुकम्मल करते हैं। मास्टर डिग्री के लिए ज़रूरी है कि आपके 180 क्रेडिट आवर्स मुकम्मल हों। अब बात करें आइलेट्स की एंट्री रिक्वायरमेंट्स की, तो आइलेट्स यहाँ पर इन्होंने मांगा है 6.0 और मिनिमम मांगा है 5.5, जो मैं समझता हूँ बहुत ही रीज़नेबल है। इसके अलावा भी इंग्लिश कोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक ऑनेस्ट एडवाइस है कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है वो आइलेट्स से ही बिल्ड होता है। अगर आपने आइलेट्स किया हो तो आपका केस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एडमिशन का भी और उसके बाद वीज़े का भी। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो एक तो शॉर्ट ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए। उसके अलावा आपकी जो प्रीवियस डिग्री है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है क्राइटेरिया पाकिस्तान के लिए, वो 4 ईयर बैचलर है या उससे अगर अबव हो तो वो एक्सेप्टेबल है। उसमें भी जो अगर आपकी लास्ट डिग्री 4 ईयर बैचलर है या 2 ईयर्स मास्टर है, तो उसमें भी कम से कम आपके 50% नंबर होने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री क्राइटेरिया है। उसके अलावा बात करें जो दूसरे टेस्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है, उसमें कैम्ब्रिज का लिंगुआ स्किल है। उसके अलावा ईटीएस है। उसके अलावा ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट कर रही है ये यूनिवर्सिटी। उसके अलावा बात करें कुछ की नोट्स की, तो ये जो कोर्स है मास्टर एमएससी का,
ये बेशक एकेडमिक एक डिग्री है, आप सब स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन ये आपको एलिजिबल बना देती है पीएचडी के लिए, यानी कि इस डिग्री को करने के बाद आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आपको कोर्स एक्रीडिएशन जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है, जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है आईटी का, उसकी आपको जो एक्रीडिएशन है कोर्स की वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा जो डिग्री टाइटल है वो एमएससी कंप्यूटर साइंस आपको मिलता है इस डिग्री को करने के बाद। उसके अलावा आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये जो कोर्स अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है, ये सिटी कैंपस में स्टार्ट होगा फुल टाइम, और जो फरवरी में स्टार्ट हो रहा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वुलवरहैम्पटन का जो मेन कैंपस है वहाँ पर शुरू होगा। सो मैंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है, आप उसको देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का जो सिटी कैंपस है मैं तो उसी को रेट करूँगा हाई, वही बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि आप कैंपस को तब्दील नहीं कर पाएंगे। एक बार जब आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी कैंपस को चेंज करने की। बात करते हैं कोर्स की फ़ीस की। कोर्स की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू इसकी जो इसी लेवल की जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे मामूली सी ज़्यादा है, लेकिन फिर चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि लिविंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं यूके की। 13,350 इसकी फ़ीस है, मिनिमम आपने पे करनी है। पे करेंगे तो आपको कैश लेटर जारी होगा, तो इसको आप कंसीडर कीजिएगा, देखिएगा कि ये आपको सूट करती है इस हिसाब से कि नहीं। उसके अलावा जो इनका इंटरनेशनल ऑफिस है वो पाकिस्तान में नहीं है। कोई इंटरनेशनल रिकग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है पाकिस्तान में इनका। सो ये उनकी जो ऑफिस होल्डर हैं यूनिवर्सिटी की, उनकी डिटेल है, आप इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी कभी आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल आप इनसे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से मालूमात ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने एंडिंग नोट की तरफ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की कोर्स गाइडेंस। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से डिफरेंटली मंथ्स में शुरू होते हैं। नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ की जनवरी में शुरू होते हैं, इनके फरवरी में होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के सितंबर में शुरू होते हैं, इनके अक्टूबर में शुरू होते हैं। कैंपसेस जो दो इनके इनटेक्स हैं, दोनों में इनके कैंपसेस डिफरेंट हैं। मेरी रिकमेंडेशन सिटी कैंपस है जो स्टूडेंट्स को कन्वीनियंट लगता है, और लेकिन सितंबर में ये मेन कैंपस में कोर्स शुरू होता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने का। उसके अलावा अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी किसी और कोर्स के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस बारे में एक ब्रीफ वीडियो बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।